हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो इन टुडेस क्लास हम वापस मैक्रो का टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। बैंक का बड़ा फेवरेट, केस भी स्टडी क्वेश्चन भी देता है, तो कभी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो दे मस्ट बी क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमें पता है कि आरबीआई लगाता है, ठीक है। तो क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम लोग देखें तो वी आर हैविंग विद टू इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, quantitative instruments and qualitative instruments. तो let's start with quantitative instruments कि quantitative instruments क्या होते हैं, ठीक है। तो these tools control the volume, total volume of the credit in the banking system। कितना पैसा हमारे बैंकिंग सिस्टम में बना है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसे कंट्रोल करता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो these tools control the total volume of credit। हमने कितना पैसा बनाया है बैंकिंग सिस्टम में, वो इंक्लूड होगा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसके इंस्ट्रूमेंट में पहला आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक। तो ये वो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है। बट कोर इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उधार लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए दे रहा है। तो बैंक रेट क्या है? द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लॉन्ग टर्म फंड्स देता है, उधार देता है, पैसा देता है। किसको देता है? कमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो अगर यहाँ देखो, अगर बैंक रेट बढ़ जाएगी, मतलब बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर रहा है, आरबीआई बोल रहा है आप पहले मुझे 5% देते थे, अब आप मुझे 7% इंटरेस्ट रेट दोगे। तो अगर बैंक रेट आरबीआई ने बढ़ा दी, ठीक है, तो क्या कमर्शियल बैंक बोरो करेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे। कमर्शियल बैंक पैसा लेंगे नहीं, तो बाकी पब्लिक को देंगे नहीं, तो मनी सप्लाई क्या हो गई? ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो यहाँ है कि अगर बैंक रेट, मैं लिखती हूँ बी आर, अगर बैंक रेट बढ़ जाती है तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। यही कह रहा है कि एन इंक्रीज इन बैंक रेट रिड्यूसेस बोरोइंग, कमर्शियल बैंक्स नहीं लेंगे, विच डिक्रीज द मनी सप्लाई, इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। दस कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड वाइस वर्सा, इससे इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो गई, क्योंकि मनी सप्लाई कम हो गई तो लोग लेंगे ही नहीं, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। और इसका अपोजिट केस भी सच होता है, मतलब अगर बैंक रेट कमर्शियल बैंक ने कम कर दी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आपको मेजरली क्या ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में एक के जो अप्लाई हो रहा है वही सभी के साथ अप्लाई होगा, है ना। तो बस, और वाइस वर्सा केस मतलब उसका अपोजिट केस। नेक्स्ट इज रेपो रेट। तो बैंक रेट क्या थी? तो ये वो लॉन्ग टर्म, मतलब ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को फंड उधार में, पैसा उधार में देता है, बट फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक के लिए। वही रेपो रेट की अगर बात करें, सेम है, बस यहाँ पे बैंक शॉर्ट टर्म मनी देता है और इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज रखवा लेता है, ठीक है। छोटे टाइम के लिए रख दिया आपको पैसा, बट सिक्योरिटीज रखवा ली। तो वही चीज है सेम, अगर रेपो रेट आरआर बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई एमएस कम हो जाएगी, और इसका वाइस वर्सा केस, मतलब अगर आरआर कम हो गई, रेपो रेट कम हो गई, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला सिचुएशन है सबका, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेपो रेट का उल्टा कर देना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो ये क्या है? इसमें आरबीआई उधार ले, मतलब पैसे बोरो कर रहा है, उधार ले रहा है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। क्यों बोरो करता है भाई? जिससे कमर्शियल बैंक ओवर लेंडिंग से बचे, ज्यादा उधार नहीं दे। तो द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब रेपो रेट पे तो, या बैंक रेट पे तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार दे रहा था, बट यहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से ले रहा है, ठीक है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बैंक्स को आरबीआई के पास ज्यादा रखना पड़ेगा, तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, और इसका वाइस वर्सा केस भी रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक से ध्यान रख लेंगे, सब में यही वाला केस लग रहा है। नेक्स्ट इज, इसके 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव के अंदर 6 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, सीआरआर सीआरआर सीआरआर। तो सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। अब ये है क्या? तो द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स बैंक मस्ट कीप विद द आरबीआई इन कैश। मतलब मानना बैंक के पास हम लोग सोचते हैं 1000 रुपए आए टोटल, तो ये टोटल जो डिपॉजिट्स हैं टीडी बैंक के पास 1000 रुपीज थे, कमर्शियल बैंक्स के पास में, अब इसका कुछ परसेंट, मान लो 10% आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को कैश देना पड़ता है। तो वो पैसा
जो कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई को दिया कैश के फॉर्म में, वो परसेंटेज टोटल डिपॉजिट्स की, उसे बोलते हैं सीआरआर। अगर सीआरआर ज्यादा होगा मतलब आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, एंड द केस इज वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है, ये वो परसेंटेज है जिसपे कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ही पैसा रखना पड़ता है। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट मेंटेन इन लिक्विड कैश, उनके खुद के पास होना चाहिए इतना गोल्ड, इतना कैश, इतनी, ठीक है, चीजें अप्रूव होनी चाहिए, वो एसएलआर है। तो एसएलआर ज्यादा रहेगा, तो हायर एसएलआर लिमिट्स क्रेडिट क्रिएशन, इससे क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है, ठीक है, और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, एंड द केस इज वाइस वर्सा। तो एसएलआर मतलब अगर कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ज्यादा रखना है पैसा तो वही मनी सप्लाई कम, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है, तो ये एसएलआर है। एंड द लास्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओस। क्या होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हमें पढ़ता है, हम लोग ये समझ के पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट को चीजों को, पैसों को लेन देन करना नहीं आता, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट्स में बेचना या खरीदना, ये जब चीजें करती है उसे ही बोलते हैं ओपन मार्केट, ठीक है। और ऑपरेशंस मतलब जो लेन देन हो रही है। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता है, सेल करता है, तो लोगों से पैसा ले लिया, लोगों के पास रहा नहीं तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो गई, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। वही अगर मतलब सॉरी हाँ बेच दिया, अगर वही बाय कर लिया, खरीद लिया, तो इससे लोगों को पैसा दे दिया, मनी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। तो ये सिचुएशन इसके अपोजिट है। तो आई होप कि अब आपको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स तो क्लियर होंगे, ठीक है, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। नाउ लेट्स फोकस ऑन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव क्या है कि कितना पैसे को रेगुलेट करना है, पैसे की सप्लाई को, उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्वालिटेटिव क्या है? दीज टूल्स इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन एंड यूसेज ऑफ क्रेडिट इन स्पेसिफिक सेक्टर, कि किस सेक्टर में ही हमें पैसा देना है। कोई स्पेसिफिक सेक्टर ही जो आरबीआई डिसाइड करता है कि स्पेसिफिक सेक्टर पे ही हम पैसा दें, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है? चार है। फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स क्या होता है? देखो सिंपल भाषा में समझते हैं। जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक कोलेटरल चीजें गिरवी रखवाता है, उसकी वैल्यू जो आप लोन ले रहे होते हो उससे थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी आप रख रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और आप कितने का लोन ले रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो इंक्रीजिंग द मार्जिन reduces the amount of credit available for a specific purpose। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी, मार्जिन को बढ़ा दिया मतलब आप ज्यादा कोलेटरल का ज्यादा वैल्यू वाला रखें, तो इससे क्रेडिट अवेलेबल कम होगा, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या है कि ये एक एडवाइस है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है कि आपको इतने सामानों, इतने पैसे की लेन देन करनी है, यहाँ करनी है, ऐसे करनी है। तो ये एडवाइस है, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में जस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है। नेक्स्ट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब एक लिमिट कर देना। तो द आरबीआई फिक्सेस अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब अलग अलग सेक्टर्स है, जैसे मानो टोबैको, अल्कोहल इंडस्ट्री, आईटी, इनके लिए आरबीआई ने लिमिट कर दी कि भाई आप इनको लोन दोगे तो एक सर्टेन अमाउंट पे दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। उसी क्या कहते हैं? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। एंड द लास्ट इज डायरेक्ट ऑक्शन। डायरेक्ट ऑक्शन मतलब क्या है? तो डायरेक्ट ऑक्शन पेनल्टीज या रेस्ट्रिक्शंस जो आरबीआई लगाता है ऑन बैंक्स दैट डू नॉट कंप्लाई विद इट डायरेक्टिव। डायरेक्ट ऑक्शन मतलब क्या हुआ? ऑक्शन करना, मतलब आरबीआई क्या लगाता है? पेनल्टीज लगा देता है। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक उनकी बात को, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो जाती है या रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आई होप कि बैंक, आपको समझ आ गया होगा कि बैंक क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है, मतलब मनी की सप्लाई को हमारी पूरी इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट करेगा कि ज्यादा पैसा भी नहीं जाए, कम पैसा भी नहीं जाए, और सब जगह बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये पूरा फंडा कौन देखता है? आरबीआई देखता है। तो क्रेडिट कंट्रोल के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी।